और इस बीच देखिए एक अहम खबर, यूक्रेन में घट रही है रूस की सैन्य ताकत। जी हां, घट रही है। 58 दिन के युद्ध में घटी रूस की सैन्य ताकत। अब यूक्रेन में मौजूद रशियन फोर्स की ताकत 25% तक कम हो गई है। युद्ध में हो रहे नुकसान से लगातार रूस की ताकत घटी है और उसका हुआ है नुकसान। यानी जब युद्ध शुरू हुआ था तब जो ताकत थी, आज की तारीख में वो 25% कम रह गई। तो यूक्रेन में लगातार जंग को अंजाम देने वाले जो सैनिक हैं रूस के, वो मारे जा रहे हैं। और यूक्रेन तो यहां तक दावा कर रहा है कि 21,000 से ज्यादा सैनिक हमने मार गिराए हैं। लेकिन रूस ने दरअसल अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है और ना ही मारे गए सैनिकों की एग्जैक्ट संख्या का खुलासा किया है। कहा यह जा रहा है कि रूस में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, इससे जुड़ी तमाम खबरों को कर दिया गया है सेंसर। लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि यूक्रेन में मौजूद रशियन फोर्स की ताकत 25% तक कम हो गई है। तो लगातार रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन में जो जंग चल रही है 55 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जिस तरह का रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है वो अपने आप में रूस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब इस चुनौती का सामना रशिया कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब आइए देख लेते हैं कि इन 58 दिनों में रूस की यूक्रेन में सैन्य ताकत कैसे कम होती चली गई। सैन्य ताकत से हमारा मतलब सैनिक और हथियार दोनों से है। ऐसे घटी है रूसी सैन्य ताकत जिसमें 24 फरवरी का वो पहला दिन जब सबसे पहला अटैक रूस की ओर से यूक्रेन में किया गया, उस दौरान 100% सैन्य ताकत रूस की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे सैन्य ताकत में भारी कमी देखने को मिली। अब देखिए 11 मार्च का हाल क्या था। 11 मार्च को रूस की सैन्य ताकत 90% तक पहुंच गई 100% से, और 15 मार्च को 90% पर सैन्य ताकत रूस की रही। 22 मार्च को सैनिकों और हथियारों की संख्या जिस तरीके से लगातार गिर रही थी उसका प्रतिशत आकर के 89% पे आकर पहुंच गया, कुल 89%। 12 मार्च को हमने देखा कि 80% पर रूस की सैन्य ताकत पहुंच गई। लगातार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए रूस की सैन्य ताकत में भारी कमी देखने को मिली। 19 अप्रैल की बात अगर आपको बताएं तो 75% का नुकसान हुआ। 100% से शुरू किया था सैन्य ताकत उस दौरान थी जिसमें सैनिक और हथियार सब शामिल थे। 19 अप्रैल को वो 75% पर पहुंच गया। और इसमें खास बात जो है वो ये है कि सैन्य साजो सामान तबाह होने और सैनिकों की मौत से घटती गई रूस की ताकत, ये सबसे बड़ी बात है। लगातार रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं। 21,000 से भी ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा अभी तक यूक्रेन की ओर से किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।